मलिका, सुंबुल आगा, आखिर कहाँ थे तुम? सुबह से मैं तुम्हारा पूछ रही, रुस्तम पाशा क्यों नहीं आया अब तक? मलिका कसम ले लीजिए, मैं भी यहाँ पर आपसे उनका ही पूछने आया था। क्या हुआ? अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था ना। मलिका, पर रास्ते में जालिमाना हमला हुआ है, ये सुना गया है कि एक पूजे के करीब उनकी बग्घी को जला दिया गया है और उनकी मौत का बताया जा रहा है। मलिका, मेरे आका, आका माजरा चाहती हूँ। जो सुना है क्या वो दुरुस्त है रुस्तम पाशा? अभी कुछ हतमी नहीं हुरम, लेकिन उस पर हमला हुआ है ये आश्कार है। ऐसी साजिश कौन कर सकता है? आपका दामाद बनने के लायक पाशा के साथ आखिर ऐसा जुल्म कौन कर सकता है? बिल्कुल बेफिक्र रहिए मलिका, उन्हें सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाएगी। इसमें कोई शक ना रखें लुत्फू पाशा। आओ। मेरे यहाँ पर मुझे तुम पर हमले की खबर दी गई थी। दुरुस्त है आका, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। मेरे जानिसार साथियों ने जलकर अपनी जान दे दी, बास को तहते कर दिया गया। तुम कैसे बच गए रुस्तम पाशा? अल्लाह की रजा से वजीर आजम मोहतरम, मेरे रब ने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होगे, कहीं जख्म तो नहीं आया तुम्हें कोई? खुदा का शुक्र है आका, वो मेरा बाल भी बीका ना कर सके, क्योंकि मैं तमाम हिफाजती तदाबीर करके सफर पर रवाना हुआ था। राहजनों ने पहले से मेरे रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी थी। मुझे बग्गी में सवार समझ रहे थे वो गद्दार, जबकि मैंने भेस बदलकर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया था। आका के लायक होने वाला दामाद बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेरा दामाद हमेशा ऐसे ही तदबीर और समझदारी से काम लेना रुस्तम पाशा। ऐसे ही रहो ताकि दुश्मन अपने खोदे हुए कुएं में खुद गिर जाए। ये हंगरी वाला मसला अहम है पाशा, मोहतात रहने की जरूरत है। आप मुतमईन रहें आका, मैं खुद देखभाल कर रहा हूँ। आज मेहरमा बता रही थी तुम काम के साथ साथ उसका भी बहुत ख्याल रखते हो। जब भी फुर्सत मिलती है उनके साथ रहता हूँ मलिका। आप तो जानती हैं शहजादी अभी चल फिर नहीं सकती, उन्हें तन्हा छोड़ने पर दिल राजी नहीं होता। कतन लापरवाही नहीं करना। मेहरमा कैसी है हुरम? उम्मीद है आफियत से होगी। ज्यादा वक्त मैं उसी के साथ गुजारती हूँ सुलेमान, हफ्ते भर में बेहतर हो जाएगी। रुस्तम पाशा वैसे भी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। एक काबिल शख्सियत होने के साथ साथ अपने आप को एक अच्छा शौहर और वालिद भी साबित कर दिया। ये तो मेरा फर्ज है मलिका। आका माजरत, शायद ये मुनासिब वक्त नहीं, लेकिन आपके इल्म में लाने के लिए खुसूसी मसला है। कहो। मनीषा से शहजादे मुस्तफा मोहतरम के मुतालिक एक खबर आई है मेरे पास, जिसके मुताबिक शहजादे ने यनीचरों से मुलाकात करके उनमें अशरफियां तकसीम की हैं। आखिर सबकी क्या जरूरत पेश आ गई?
शहजादे की अक्सर उन लोगों से मुलाकात रहती है आका। अभी आखिरी मर्तबा महरमा सुल्तान के बहाने से तकसीम की अशरफियां, शहजादी की मां बनने की खुशी में। इसमें क्या हर्ज है पाशा? उन्होंने अपनी भांजी की खुशी में अशरफियां तकसीम की हैं। शहजादे की नेक नियति पर बिल्कुल भी कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन एक शहजादे का ऐसे सबब की वजह से अशरफियां तकसीम करना पहले कभी नहीं देखा मलिका। तुम्हारी गलत फहमी है मेरे ख्याल में। यानीचर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए उनके पास जाना, उन पर तवज्जो देना जरूरी है। माजरत मलिका, लेकिन ये उन्हें जेब नहीं देता। इसके अलावा आका को ऐसे किसी भी वाकये से आगाह करने पर मैं मजबूर हूं मलिका, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। आका, अगर इजाजत दें तो शहजादी मेरी मुंतजिर होंगी। तुम जा सकते हो। सुलेमान, इसके लिए हरगिज भी परेशान ना हो आप। आखिर शहजादे ने अपनी भांजी की खुशी में अशरफियां तकसीम की है ना। रजाई माँ से मुतमईन हो ना तुम? ठीक तरह ख्याल तो रख रही है ना वो? जी बिल्कुल, वो कल रात बिल्कुल नहीं रोई। खातून मेरी बेटी का बिल्कुल अपनी औलाद की तरह ख्याल रखती है। शुक्र है अल्लाह का। वालिदा, आप ठीक नहीं लग रही। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा भाई मुस्तफा फिर से अपनी मर्जी के मुताबिक चलने लगा है और इस वजह से आका सख्त बरहम है। अब क्या कर दिया? सच तो यह है कि मैं उसकी मोतरिफ हूँ, काफी समझदार है। यानीचर की आंखों पर पर्दा डालने के लिए मौका मिलते ही अशरफियां तकसीम करने लगता है वो। मुस्तफा बरादर से ऐसा कोई भी काम करने की उम्मीद नहीं है मुझे। मेहरमा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन माह दौरा को नहीं भूलना चाहिए। हर वक्त फसाद पैदा करने में मसरूफ रहती है वो। उसका जहन खराब कर रही है। हर रात जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटती हूं तो यही सोचती हूँ मेहरमा, कि अल्लाह ना करे अगर आका को कुछ हो गया या उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंच गया तो हमारा क्या होगा फिर? दरबार में सिर्फ रुस्तम है जो हमारा वफादार है, दूसरे पाशा सब के सब मुस्तफा के तरफदार हैं। वालिदा, ऐसी बेमानी चीजों के मुतालिक इतना मत सोचा करें। कैसे नहीं सोचूं मेहरमा? ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुकून गारत हो गया है। मलिका, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपसे यहाँ मुलाकात हो गई। खैरियत तो है रुस्तम पाशा? तुम क्या कह रहे हो रुस्तम? ये कैसे हो सकता है? आका अपना फैसला लुत्फो पाशा पर कैसे छोड़ सकते हैं? हुक्म देते वक्त मैं वहीं मौजूद था मलिका। मैंने उजलत ना करने का मशवरा दिया, लेकिन बेमानी। तीनों शहजादों को यकीनन उस महल से जाना होगा। सबको एक दिन जाना है, वैसे भी रोकना मुमकिन नहीं है। मेहरमा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपनी औलाद की आकिबत को शाह सुल्तान और लुत्फू पाशा के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती मैं। रुस्तम पाशा, मेरे साथ आओ। फौरन बातचीत करके उसे रुकवाना होगा। मलिका, मैं ऐसा मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि अब उन्हें मजीद रोकना किसी भी तरह मुमकिन नहीं। क्या करूंगी फिर? अपनी औलाद को जाने की इजाजत दे दूं क्या मैं? उस अनहोनी को होने दूं क्या? और वैसे भी वो सब यही चाहते हैं, मैं इसका मौका नहीं दूंगी उन्हें। हंगरी में सूरत हाल संगीन है मलिका। कुछ ही दिनों में सफर का फैसला होने वाला है। इस सूरत हाल में रियासत जाने के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो पाएगा। मैं अपने काम किस्मत पर नहीं छोड़ सकती, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। मलिका, पाशा, मैं आयशा सुल्तान को सुलाने के लिए आई थी यहाँ। अंदर जाओ खातून। इस मसले के बारे में मैं भी सोचती हूँ रुस्तम, और तुम भी गौर करो।
महमद को अपनी नजरों के सामने रखो। उसके एतराफ में किसी को देखना नहीं चाहती, न लुत्फो पाशा को न शाह सुल्तान को। मलिका, रुस्तम पाशा बरहक हैं, शहजादों को मजीद रोका भी नहीं जा सकता। मलिका, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सुंबुल, हमें हर हाल में रोकना होगा उन्हें। महमद, वालिदा। मेरे दिलेर शहजादे, मैं अभी तुम्हारा ही पूछ रही थी। मेरा ख्याल है आपको खबर मिल गई होगी। बाबा ने मुझे अमस्या की रियासत में तैनात करने का हुक्म फरमाया है, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बरादरान भी जाएंगे अपनी रियासतों में। बहुत खूब। बरादरान कहाँ जाएंगे? सलीम कोनिया जाएगा। रियासत खुदाया रियासत में वालिदा, लेकिन रवाना होते होते मौसम गर्मा शुरू हो जाएगा। बहुत मुबारक हो शहजादे। वालिदा, उदास ना हो, आप भी मेरे साथ अमस्या चलेंगी, या फिर शायद बरादरान के साथ ही जाना पसंद करेंगी, मालूम नहीं। मलिका। रुस्तम पाशा, खबर कुछ देर पहले मौसूल हुई, मुझे इसकी तवक्का न थी, लेकिन शाह सुल्तान ने अपना मकसद पूरा कर लिया। अभी तैनाती का फैसला नहीं सुनाया गया, और अगर सुना भी दिया तो इसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका होगा। फैसला वापस नहीं होगा। आका एक फैसला कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उस फैसले पर वैसे ही अमल दरामद भी किया जाए। लगता है आपके जहन में कुछ है मलिका। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 2 रोज से मैं यही सोच रही हूँ कि अगर हम महमद को जाने से किसी भी तरह रोक नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्यों ना वो हमारी मर्जी की रियासत में जाए। आमसिया दूसरी रियासतों की निस्बत बहुत अहम रियासत है मलिका, और यही मुनासिब रहेगी। रुस्तम आमसिया नहीं, बल्कि मेरा बेटा मनीसा रियासत में जाना चाहिए, तख्त की रियासत में। वहां तो शहजादे मुस्तफा की हुकूमत है, ये कैसे हो सकेगा? ये तुम्हें सोचना होगा रुस्तम। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, महरमा से तुम्हारी शादी करवा दी, इसलिए अब तुम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक चलोगे। कैसे होगा मैं नहीं जानती, लेकिन महमद मनीसा ही जाएगा। मतलब कि शाह सुल्तान और खजीना सुल्तान आई थी यहाँ, ऐसा ही है ना? आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? वो सिर्फ मिलने आई थी मुझसे, कुछ देर बातें की, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं ठहरी। कहीं उनके फरिश्ता सिफत चेहरे देखकर अपने दिल के राज फाश मत कर देना महरमा, अपना दिल मत खोल के रख देना। बाबा नहीं आए आपके साथ? तुम्हारे भाइयों को रियासत भेजने की वजह से मसरूफ हैं। मुझे भी वहां भेजना चाहते हैं महरमा, उनका मकसद यही है। अल्लाह जाने पता नहीं मेरे साथ वहां क्या हो जाए। इतने अरसे में वो कामयाब ना हो सके वालिदा, तो अब भी नहीं हो सकेंगे, परेशान ना हो। इंशाल्लाह महरमा, इंशाल्लाह। चलो अब मैं चलती हूँ, देर हो गई है। वालिदा, आज जब यहाँ रहना मुमकिन नहीं है क्या? कल सुबह मैं भी महल साथ चलूंगी, बाबा बहुत याद आते हैं, बरादरान को भी देख लूंगी। महरमा, जानती तो हो तुम, मुझे हरम के मामलात भी देखने होते हैं। मैं तन्हाई से परेशान हो गई हूँ। महरमा, मेरी चांद सी बेटी, तुम अकेली नहीं, इस महल में तुम्हारी औलाद भी है, और तुम्हें चाहने वाला, तुम्हारा ख्याल रखने वाला शौहर भी है। फिर कैसा अकेलापन? ये माँ बनना और रातों को जागना, लगता है इसका मेरे असाब पर बुरा असर हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी बेटी का क्या कसूर है, उसे कौन ले जा सकता है? महरमा मेरी बेटी, परेशान मत हो, बिल्कुल कोई उसे कुछ नहीं कर सकता है, वो जरूर जल्दी मिल जाएगी। इत्मीनान रखो। बादब। मेरी बेटी अगवा हो गई। रुस्तम कहाँ है? वो अगवा करने वाले के पीछे क्या है, इंशाल्लाह उसे ढूंढ कर लाएगा। अंदर से मदद की गई होगी जाहिर है। मेरे आका,
गुलबहार का अल्फा को हुमा शाह सुल्तान के कमरे से ये मिला है। ये क्या है? उसके मुताबिक ये निगार खातून का है, पालने के नीचे से मिला है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये उसी का है? आका, क्या तुम्हें यकीन है ये निगार खातून का है? यकीन है आका, दियारे बाकर में उन्होंने खरीदा था, मुझे दिखाया तो बहुत पसंद आया था। अपनी बेटी से मिलूंगी तो उसे दूंगी, उन्होंने ये कहा था। ये कैसे हो सकता है? निगार यहाँ नहीं है, वो कितने बरस से गायब है और कोई भी नहीं जानता कि कहाँ है वो। वालिदा, ये जरूर उसी का काम है। रुस्तम ने उसे तलाक दी तो वो उसकी दुश्मन बन गई। लगता है मौके की तलाश में थी। मेरी बच्ची किस हाल में होगी? वाली साहब, फौरन सिपाहियों को बुलाओ और उसे तलाश करो। मेरी नवासी को सही सलामत लाने तक हरगिज वापस मत आना। मैं उस गुनाहगार निगार का सर चाहता हूँ। आपका जो हुक्म मेरे आका। शहजादी मेरी नवासी कहाँ है? ये तुम क्या कह रही हो? किस बारे में बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। निगार को मेरी बेटी के महल में लाने वाली आप ही थी। मेरी नवासी को उसके जरिए आपने अगवा करवाया है। जरा अपनी बात पर गौर करो। तुम मुझ पर ये इल्जाम कैसे लगा सकती हो? क्योंकि कल आप और खजीना सुल्तान महरमा से मुलाकात करने के लिए गई थी। इसमें क्या हर्ज है? क्या हम तुमसे इजाजत मांगते? हरज कैसे नहीं है शहजादी, क्योंकि इसके बाद ही ये वाकया पेश आया है। निगार को महल में लाने वाली आप ही लोग हैं, क्योंकि और किसी तरह वो दाखिल हो ही नहीं सकती महल में। मलिका, फौरन मुझे बताइए कहाँ है वो। मलिका, आप ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? लुत्फो पाशा, अनकरीब बहुत से सर कलम होने वाले हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि उन सरों में से एक सर आपका भी हो। बहुत हो चुका हुरम, मजीद कोई बात ना करना, वरना इन इल्जामात का संगीन खमियाजा भुगतना होगा। खमियाजा तो आप लोगों को भुगतना पड़ेगा शहजादी। सुल्तान सुलेमान की नवासी को अगवा करवाना भयानक जुर्म है। अपनी हद में रहो हुरम। हम पर इल्जामात आयद करके तफ्तीश करने वाली तुम होती कौन हो? आओ। आका के हुक्म के मुताबिक निगार को हर जगह तलाश किया जा रहा है और बहुत जल्द वो गिरफ्तार भी हो जाएगी। फिर पता चलेगा कि उसे यह हुक्म किसने दिया है, और जब ये बात पता चलेगी तो आप लोगों से हिसाब लिया जाएगा। वो सब कुछ उगल देगी और उस वक्त आप सब लोगों के सर कट जाएंगे। याद रखिएगा। वालिदा बताएं। मेहरमा, अब तक कोई खबर नहीं मिली, मगर घबराओ मत, वो कहीं फरार नहीं हो सकती, उसे जरूर ढूंढ लिया जाएगा। वालिदा, ये हुक्म किसने दिया था? खजीना सुल्तान ने दिया था या शाह सुल्तान ने दिया था? किसका था ये हुक्म? तुम फिलहाल ये बात मत सोचो, तुम्हारे बाबा है ना सब देखने के लिए। गुलफाम खातून, जाएं और उनसे कह दें अगर मेरी बेटी को कोई मामूली जरर भी पहुंचा तो मैं उनकी दुनिया बर्बाद कर दूंगी। बस मेहरमा, बस करो। वालिदा, वो भी बहुत छोटी सी है, रो रही होगी, उसे भूख लग रही होगी, वो मुझसे दूर नहीं रह सकती। मेहरमा, इसे फौरन बिस्तर पे लिटाएं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी जाओ, तभी को लेकर आओ। अच्छा, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ आसमानूर। मुझे बिल्कुल नहीं लगता मलिका, अगर ऐसा होता तो निगार जैसी मलून पहले आपको और उसके बाद रुस्तम पाशा को रुखसार जरूर पहुंचाती। असल हकीकत सामने आ ही जाएगी इंशाल्लाह। मलिका, मरचान आगा, निगार कहाँ है? कहाँ छुपाया है उसे बताओ। हरगिज नहीं मलिका, मैं इस खानदान के एक वफादार गुलाम हूँ। मैं उसका साथ कैसे दे सकता हूँ?
یہ بات میں بخوبی جانتی ہوں کہ تم کس کی خدمت کر رہے ہو مرجان آغا. مجھے اسی وقت بتا دو جو اصل حقیقت ہے، ورنہ اس میں ملوث دیگر لوگوں کے ساتھ تمہارا بھی سر قلم کیا جائے گا. معذرت چاہتا ہوں، میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، بالکل ناممکن. میرے آقا. مہرماں کیسی ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے آقا، طبیبہ نے دوائی دی ہے اسے، فی الحال سو رہی ہے. مجھے بہت افسوس ہوا حرم، انشاءاللہ ہماشا جلدی ہی مل جائے گی اور مہرماں بھی بہتر ہو جائے گی. آمین شہزادی آمین. میری بیٹی، بس بس مت رو، بس مت رو میری بیٹی، بس. رب نے شہزادی کو ہمیں واپس کر دیا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. رستم، شہزادی کو لے کر فوراً اپنے محل چلے جاؤ اور آئندہ قطعاً انہیں نظروں سے دور مت ہونے دینا. آپ کا جو حکم میرے آقا. بس آقا. جان بہت پیاری ہوتی ہے خرم، اور اگر وہ جان اپنی اولاد کی ہو تو وہ سب سے پیاری ہوتی ہے. اللہ کبھی بھی کسی کو اولاد کے دکھ سے دوچار نہ کرے. آمین آمین سلیمان. نگار اپنے انجام کو پہنچ گئی، لیکن کچھ بھی بتانے سے پہلے مر گئی وہ، کیونکہ اس کو یہ حکم کس نے دیا تھا یہ بات کبھی معلوم نہ ہو سکے گی. صورتحال آشکار ہے خرم. خاتون اپنی دانست میں ہم سے انتقام لینا چاہتی تھی. رستم نے جو کہا وہ آپ نے سنا نہیں کیا سلیمان؟ اصل میں نگار مجھے اور رستم کو مارنے کے لیے محل میں آئی تھی، اور یہ اہم بات خاتون نے خود بتائی ہے. برسوں سے میرے ساتھ دشمنی کرنے والے ساحر ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس حادثے کے پیچھے بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے.